यार मुझे ना बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी माजरत के साथ आज तकलीफ होगी, क्योंकि जो सच्चा पाकिस्तानी नहीं होगा वो इस वीडियो को आखिर तक नहीं देखेगा। जो सच्चा पाकिस्तानी होगा पाकिस्तानी क्रिकेट का भला सोचता होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको नेगेटिव हमने इतना ले लिया है, पता नहीं कहाँ तक पहुँचा दिया है। लेकिन आज जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यकीन करें आपका दिल बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, सीना आपका चौड़ा हो जाएगा और आपको फ़ख्र होगा कि आप एक पाकिस्तानी हैं। तो वीडियो आपने बिल्कुल लास्ट तक देखनी है, एक सेकंड भी आप लोगों ने मिस नहीं करना, क्योंकि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपको नेगेटिविटी देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग के तौर पर आप लोग लेते हैं और फिर आप उसी बयानियों को लेकर चलते हैं। लेकिन इतना भी सब कुछ बुरा नहीं है। आज जो कैचेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यकीन करें आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। ये अलग बात है, आप लोग कहेंगे कि आपने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर कहा था कि रिजवान ने 2 कैचेस छोड़े हैं, एक स्टंप छोड़ा है, बहुत आसान और फलां की पढ़ने ये। लेकिन जी हाँ, मैंने बताया था। अब जो अच्छी चीज़ है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि न्यूट्रल रहे माहौल, ठीक है। कैच मैं आपको दिखाऊंगा, यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे कि यार इस तरीके के कैचेस पाकिस्तानी पकड़ते हैं। मुझे यकीन है आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। कैच आपको दिखाऊंगा, आपने बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो पर न्यू गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स के अंदर एक सवाल मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी बताया था, अब भी आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का कप्तान किसको होना चाहिए और पाकिस्तान का विकेट कीपर किसको होना चाहिए। ये बहुत बड़ा इस वक्त सवालिया निशान है। अब भी कैप्टन ऐसा होना चाहिए कि हर पाकिस्तानी ना उस पर खुश हो जाए। तो ऐसा कौन सा कप्तान होना चाहिए? मेरा वोट ना, आप थोड़े से हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, मेरा वोट जा रहा है आगा सलमान की जानिब। अब मुझे पता है अक्सर लोगों ने मुझ पर भी तनकीद करने की भाई T20 के अंदर उसकी जगह नहीं बनती, ये क्या वो गए। आप लोग बेशक कहें, मैं T20 की बात ही नहीं कर रहा, मैं बातचीत कर रहा हूँ वनडे और टेस्ट फॉर्मेट की। वनडे के अंदर तो हमारे पास भागते हुए आपको पता है स्पिनर हैं शाहीन भाई, किंग ऑफ स्पिनर, प्रीमियम फास्ट बॉलर, प्रीमियम ऑफ स्पिनर, आप इनको अब कह सकते हैं। इनका नाम थोड़ा सा रीनेम करने की जरूरत है। तो वो भाईजान है, तो जब वो भाईजान मौजूद हैं तो मेरे हिसाब से उनको कप्तानी करने का भी हक नहीं है। आपके पास स्पीड ही नहीं है भाईजान, आप कोई कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको चाहिए, ये आपके हक के अंदर भी बेहतर है, पाकिस्तान क्रिकेट के हक के अंदर भी बेहतर है कि भाई आप कप्तानी को ना अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। अब आप कप्तानी को अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे तो पाकिस्तान का भरपूर फायदा हो जाएगा, क्योंकि आगा सलमान, मैं आपको ग्रांटेड कह रहा हूं कि पाकिस्तान का ऐसा लीडर बनकर उभरेगा। 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मेरे हिसाब से उससे पहले आगा को कप्तान बना देना चाहिए। आगा एक शार्प खिलाड़ी है, आगा मजीद खुलकर कप्तानी करेगा। और आगा, मैं कोई ऐसा कोई नहीं कि मैं कोई बयानियां बेच रहा हूं, पता नहीं कोई मैंने कोई पैसे पकड़े हुए हैं, पता नहीं है वो, नहीं भाईजान, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हकीकत है वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। शान मसूद अच्छे कप्तान है, लेकिन आगा सलमान टेस्ट की बेहतर कप्तानी कर सकते हैं। वनडे के कप्तान जहीन जाफरीदी होंगे भाई, बहुत अच्छे कप्तान, लेकिन तकरीबन अभी ये टांके खुल जाएंगे। अभी ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आ रही है ना, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, क्योंकि आगा सलमान एक जगह पर इनसे गलत फैसले हुए, लेकिन आगा सलमान इस वजह से फ्लॉप हुए क्योंकि वो T20 के प्लेयर है नहीं, और T20 से उनको डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं। तो मेरे सबसे वो एक गलत बात हो जाएगी। लेकिन आप लोग बाकी बता सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस टेस्ट मैच की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच है, आपको पता है बारिश की वजह से, वो फिर बैड लाइटिंग की वजह से, पता नहीं क्या क्या मसले मसल। यार मैं समझता हूँ कि ऐसे वेन्यूज़ पर इनको समझ नहीं आ रही होती कि भाई हम मैच रख रहे हैं तो इस दिन तो बारिश है। वैसे खुदा की कुदरत, अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसका तो कोई अनमोल ही नहीं है। मतलब कोई बंदा बात ही नहीं कर सकता कि भाई कब क्या कैसे हो जाए। वो तो कुदरत सिर्फ मालिक के पास है, वो जैसे चाहे जब करे। मतलब प्रेडिक्शन हो कि आज बारिश आए और बारिश का एक कतरा भी ना आए, ये वही कुदरत रखता है मेरी मालिक ज़ात। हाँ, उस दिन बहुत ज़्यादा आपको यानी कि सूरज देखने को मिले लेकिन बारिश आ जाए, ये ऐसा हो जाता है भाई। ये कुदरत है खुदा की, वो जब चाहे जैसा करे, जहाँ चाहे जैसा भी करे, वो हो जाता है। यानी कि हम उसके कुन के मोहताज हैं। मैं यहाँ पर दुआ कलमात भी आप लोगों को अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह पाक मेरी और आप सब की मुश्किलात जितनी भी हैं इस दौर के अंदर वो दूर फरमाए। आमीन लिख दे, क्या पता किसी की कबूलियत हो जाए, कबूलियत का लम्हा हो। तो अल्लाह पाक मेरी मुश्किलात भी दूर फरमाए, अल्लाह पाक मुझे भी आसानियाँ पैदा फरमाए, आपके लिए भी अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए, मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन लाज़मी लिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इन वेन्यूज़ पर ना थोड़ा बहुत ज़रा बंदा देख लेता है फोरकास्ट क्या है। अब ऐसे मैचेस आप रख लेते हैं और इतने ज़बरदस्त किस्म के मैचेस हो रहे होते हैं, वहाँ पर फिर बारिश की आंख मचोली तो मतलब मुकम्मल तरीके से सीन ना उल्टा ख़राब हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं उनको चाहिए कि भाई देखें समझे क्या चीज़ें हैं, क्या चक्कर है, क्या माहौल है, उसके बाद ही जो है वो डिसीजन लें। अब इस टेस्ट मैच की बातचीत करते हैं तो देखें नतीजा किस तरीके का फिर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि बारिश जो है वो आई जा रखी है, तो फिर कभी वो फिर बैड लाइटिंग के मसले बन रखे गए। तो मतलब टेस्ट तो गया ना मुकम्मल तरीके से, टेस्ट तो बढ़ गया, टेस्ट तो गया। अब टेस्ट को कोई रोक ही नहीं सकता, ना पाकिस्तान के हक के अंदर ना बांग्लादेश के हक के अंदर। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के लिए कौन सी अच्छी बात है इस टेस्ट मैच को लेकर।
सवाल तो ये है ना, सवाल का जवाब है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। सबसे अच्छी चीज़ें ये है कि हमें 2 डेब्यूटेंट मिल चुके हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मर मिल चुके हैं। अब कहीं ना कहीं किसी जगह पर मैं समझता हूँ कि कामरान गुलाम को भी आप फिट कर सकते हैं। कामरान गुलाम एक न्यूट्रल टैलेंट है आपका। कामरान गुलाम सेम लाइक कामरान गुलाम को मौका देते हैं ना तो साहिबजादा फरहान है कामरान गुलाम, मैं आपको ग्रेंटेड बता रहा हूँ। कामरान गुलाम की एक और अच्छी बात यह है कि वो तीनों फॉर्मेट्स खेल सकता है। इस मरतबा पीएसएल के अंदर उस बेचारे ने कुछ खास नहीं किया था क्योंकि उसकी टीम ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत कमाल का खिलाड़ी है कामरान गुलाम, बहुत प्रीमियम किस्म का खिलाड़ी है। तीनों फॉर्मेट्स आपका खेल सकते हैं और लंबे अरसे के लिए खेल सकता है। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर रन्स के अंबार लगा चुका है, तो मेरे हिसाब से उसकी जगह बनती है टीम के अंदर। तो ये 2 यानी कि अजान अवैस हो गए और अब्दुल्ला फजल हो गए, ये आपको मिल गया, लेकिन मजीद थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दी गई, यहाँ पर वैसे सिलेक्टर को दाद देनी चाहिए, जो हेड कोच हैं उन्होंने खिलाया। उसके बाद ये है कि बॉब्जी द किंग के अलावा भी हम बैटिंग कर सकते हैं, ये भी हमें चीज़ देखने को मिली। गो कि हमने कोलैप्स किया है अभी, इनके से अगर हम कोलैप्स ना करते, सऊद भी चल जाता, तो फिर आप सोचें कि हमारा स्कोर कहाँ पर होना था। शानू भाई अभी नहीं चले, तो मतलब कोलैप्स हुआ बीच में, लेकिन अगर ये कोलैप्स ना होता, ये दोनों 50-50 कर देते, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सिचुएशन थी वो टोटली डिफरेंट होनी थी और पाकिस्तान के हक के अंदर ही होनी थी। ये बात आप लोग भी लिख लीजिएगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात जहन के अंदर आप लोग बिठा लें। तो ये चीज़ें जब आपको देखने को मिलती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो कि बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, ये हो गई। उसके अलावा हमने ये चीज़ अच्छी चीज़ देखी कि भाई हम शाहीन शाह अफरीदी, हम पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हसन अली पर रिलाय नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर भागते हुए असली फास्ट बॉलर चाहिए, चौड़े वाले फास्ट बॉलर चाहिए। एक अब्दुल सुबहान लड़का है, मेरे हिसाब से उसको टेस्ट क्रिकेट खिलानी चाहिए, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अली रज़ा, उसको टेस्ट क्रिकेट खिलानी चाहिए। इसके अलावा एक और खोड़ू नाम का एक खिलाड़ी है, तकरीबन सिंध से उसका ताल्लुक है, बहुत कमाल का फास्ट बॉलर है, मतलब अमेजिंग किस्म का फास्ट बॉलर है, स्पीड बहुत तगड़ी है उसकी, उस बच्चे को खिलाना चाहिए। मोहम्मद मूसा की तरफ आप देख सकते हैं कि हसनैन आप वनडे और टेस्ट के अंदर नहीं खिलाते, लेकिन मेरे हिसाब से हसनैन को आप टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि आप उसको कह दें कि भाई आपने टेस्ट क्रिकेट ही खेलनी है, वनडे T20 के अंदर वैसे ही उसकी जगह नहीं बनती ना। टेस्ट क्रिकेट के अंदर उसके पास स्पीड हैवी है, जब स्पीड आपके पास हैवी होगी, लाइन और लेंथ, मतलब एक ही मैच के अंदर ना वो एक इनिंग्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देना, दूसरी इनिंग्स के अंदर बेशक वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखाए, या पहली इनिंग्स के अंदर या दूसरी इस तरीके से, तो मतलब पाकिस्तान का किस तरीके से फ़ायदा हो जाएगा, आप खुद समझदार हैं। तो यानी कि ये सारी चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। अब्बास को मौका देना चाहिए। मोहम्मद अब्बास एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत प्रीमियम खिलाड़ी हैं। एक और लड़का हमारे पास है, फास्ट बॉलर है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रखी है, आमिर जमाल। आमिर जमाल बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं, हम बॉलिंग भी बहुत शार्प करते हैं, तेज़ है, विकेट यानी कि उनके पास स्पीड बहुत है, 140-145 के करीब वो फेंकते हैं और बैटिंग अच्छी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑल राउंडर की तरफ देख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आमिर जमाल टेस्ट के लिए। मैं आपको कब से कह रहा हूँ, अब्बास अफरीदी के पास पेस है, लेकिन उतनी वो यानी कि चस वाली पेस नहीं है, इनकी भी डाउन कभी कर जाती है, 120, 125, 130 पर आ जाती है, जो कि मेन चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ आपको ये है कि भागते हुए असली और नस्ली किस्म के फास्ट बॉलर चाहिए जो कि ऑरा रखते हों। तो हसनैन है, इसके अलावा मूसा हैं छोटी कद के मालिक, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं। और इसके अलावा अगर हम बातचीत करते हैं, वैसे हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पीड सर, हारिस स्टोव को आप टेस्ट मैचेस खिला सकते हैं, ये बुरा ऑप्शन नहीं है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। हारिस स्टोव को अगर आप टेस्ट मैचेस खिलाते हैं, उसको बताएंगे भाई आपने टेस्ट क्रिकेट ही खेलनी है, बस आपकी वनडे T20 के अंदर उस वक्त जगह बनेगी जब आप मजीद निखर कर आओगे। तो मैं समझता हूँ देखिएगा फिर हारिस स्टोव को, हारिस स्टोव किस तरीके की बॉलिंग करता है। और मेरे हिसाब से हारिस स्टोव के लिए बेस्ट ऑप्शन भी ये होना चाहिए कि भाई वो टेस्ट मैचेस खेलें, और उसकी परफॉर्मेंस ना अच्छी हो तो मुझे बताइएगा, हारिस स्टोव की परफॉर्मेंस बहुत निखर जाएगी। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपको गारंटेड बात बता रहा हूँ। तो हारिस स्टोव भी आपके पास है, आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन है यार पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान वैसे ही थोड़ा सा पीछे हुए हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद है माशाल्लाह से, और पाकिस्तान क्रिकेट के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी और कमाल की बात है कि भाई हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है। अब हम बातचीत करते हैं उस कैच की जिसने भाई तबाही फेर कर रखी हुई है इस वक्त सोशल मीडिया पर। बेसिकली ये कैच पकड़ा हमारे पैर सऊद शकील छोटू डॉन ने। छोटू मतलब कोई देखे तो कह के 16-17 साल का ये लड़का है, और क्या ही जालिम किस्म का कैच पकड़ा। आप खुद देखें यार, क्या मतलब मैं आपको क्या बताऊं यार इस कैच की कितनी अहमियत थी। और आप लोग देखिएगा, मैं आपको मजीद फ्रेम्स के अंदर तरह दिखा देता हूं सारी चीज़ें। मैंने आपको जैसे शुरू में कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग देखना अगले फ्रेम के अंदर देखिएगा, मतलब चसनी आ गई यार। ये मतलब अमेजिंग किस्म का कैच यार, सुपीरियर किस्म का कैच, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डाइव लगाकर यहाँ पर कैच पकड़ा गया है।
हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, मतलब आप दिल से दुआएं दे सकते हैं ऐसे प्लेयर्स को। बहुत कमाल की यहाँ पर कैचिंग इन्होंने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें, पैर को बहुत